आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, बेशक बेशक इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील क्या तुमने मेरी तरह कोई देखा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा ला मरा मिस्ल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक़ व मग़रिब को उलट पलट के देखा है, आपकी तरह नहीं देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह किसी को पैदा ही नहीं किया है। तो जिब्रील देखी कहाँ से है? बोलिए लेते। आला हज़रत इसकी तर्जमानी करते हैं, यही बोले सिदरा वाले। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वाह वाह वाह, बेशक। एक और उर्दू शायर कहता है, जिब्रील से पूछा आका ने, तुमने तो ज़माना है छाना, हम सभी कोई देखा तुमने, ज़ीशानो हसीनो फरजाना। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, ए पै करे हुस्ने जाना ना, लम याति नज़ीरु का नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। वाह 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 वाह, बेशक। तो नशुद क्या बात है भाई, पैदा माशाअल्लाह। जाना। हमारे नबी नबियों के इमाम हैं, ऐसी शान है हमारे आका की कि हज़रात बचपन का आलम है। उमर शरीफ 9 बरस की है। मक्के में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, जानवर कहत की जद में आ गए, छोटे छोटे बच्चे कहत की जद में आ गए, जवान कहत की जद में आ गए, खेतियाँ फसलें बर्बाद हो गईं, वीरान हो गईं, हर तरफ वीरानी थी, बर्बादी थी। लोगों ने बड़ी मेहनतें की, लात की बारगाह में पहुँचे, उज़्ज़ा की बारगाह में पहुँचे, हुबल की बारगाह में पहुँचे, जाकर के कहा, हे हमारे खुदाओ, हमारे लिए कुछ सोचिए। देखो हमारे जानवर कहत के शिकार हो गए, खेतियाँ कहत की शिकार हो गई, छोटे छोटे बच्चे माओ की गोदों में सिसकियाँ भर दम तोड़ने लगे हैं, हर तरफ वीरानी है, हम लाशें उठा उठा करके थक गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी दुआओं के बावजूद भी एक कतरा भी पानी का आसमान से बोलो नहीं टपका, आसमान से एक बूंद भी बारिश की नहीं आई। तो उनमें एक बुजुर्ग उठा, एक बूढ़ा उठा, उठने के बाद कहा, चलो अबू तालिब के पास चलते हैं, वो काबे के मुतवल्ली हैं, उनके पास एक बरकत वाला बच्चा है जो उनका भतीजा उनके भाई अब्दुल्लाह का नूरे नजर है। अल्लाह अकबर। तमाम अहले मक्का कुफ्फारे मक्का अबू तालिब की बारगाह में पहुंचे, जाकर के कहा, ए काबे के मुतवल्ली, कहत की जद में जानवर आ गए, खेतियां सूख गईं, बच्चे माओ की गोदों में दम तोड़ने लगे, हर जर्रा कहत की जद में है, खेतियां कहत की जद में है, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अबू तालिब ने आका को साथ लिया और हरम शरीफ में पहुंचे, आका को काबे की दीवार से टेक लगा करके बिठा दिया। हुजूर सरवरे कायनात काबे की दीवार से टेक लगा करके बैठ गए। काबा भी फर्द मसरत से झूमने लगा कि आज मेरी दीवार से टेक लगा करके वो हस्ती बैठी है कि जो मुझे
बुतों से पाक फरमाइए। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब हुजूर कायनात को काबे की दीवार से टेक लगा करके उनके चचा ने बिठा दिया और उस सरकार के चचा दुआ में मशगूल हो गए, हाथ उठा करके दुआ करने लगे। काफी टाइम तक दुआ की, लेकिन एक कतरा भी पानी का आसमान से जमीन पर नहीं टपका। उनकी पेशानी का पसीना अल्लाह अकबर टपकने गला। बहुत परेशान हुए। कुफ्फारे मक्का टिकटिकी बांध के नजरे अमीक से अबू तालिब को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सब के सब अबू तालिब को देखते रहे। अबू तालिब ने हुजूर की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, ए मोहम्मद मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। देखते नहीं कुफ्फारे मक्का को, अहले मक्का को मुझसे बारिश की कितनी तवक्को उम्मीद है, लेकिन मैं दुआ करते करते थक गया हूँ। एक कतरा भी पानी का आसमान से जमीन पे नहीं आया है। जब हुजूर कायनात की बारगाह में उनके चचा ने गुहार लगाई तो आका ने अपने हाथों को उठाया। हुजूर के हाथ उठे। वाह वाह वाह, बेशक जोर से जोर से। वाह वाह वालों क्या डिस्कस कर रहे हो? घूर रहे हो यार, बड़े जिद्दी लग रहे हो मुझे। इधर को आ जाओ, आओ इधर को आओ। अबे जबान कौन सी बैठ गई? जबान तो खुल रही होगी अभी। बैठो, आ जाओ। ए भैया आ जाए यार, भैया से मानने आ रही, वैसे मान ही ना रहे। चल भैया तू भी आ जा। ऑपरेटर साहब तुम भी आ जाओ। तुम ना यार, ये दूसरे ऑपरेटर है। बिल्कुल ऐसे बैठो, शांति के साथ बैठो। हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? बोलो। हाथ उठाए, आका के हाथ उठे, हाथ जिस्म उठा, गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर के हाथ उठे। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार के हाथ उठे हैं। आका ने बारिश की दुआ की है। उमर शरीफ अभी 9 बरस की है। हाथ नीचे भी नहीं आए हैं। चारों तरफ से इस जोर का बादल आया, इस जोर का बादल आया, इस जोर का बादल आया कि मक्के वालों को बारिश की निहायत ही जरूरत थी। अल्लाह अकबर। सरकार के हाथ नीचे भी नहीं आए, चारों तरफ से बारिश आना शुरू हो गई। आसमान से इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि मक्के की जमीन जल थल हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, अज़मते सरकारे मदीना, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, भाई मोहम्मद नाजिम मंजरी साहिब क़िबला जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। थोड़ी सी बढ़ा दो। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। बेशक बेशक। देखो यार कारी साहब, देखो इनकी तारीफ ज्यादा कर दी क्या? इसे समझ नहीं रही, हमने तारीफ ज्यादा कर दी। ऐसा ऐसे पानी भरवा में ऐसे जग मांगे, कंडक्टरी कर रहे हो यार। बैठे बैठे काम कर लो यार, है नहीं? हाँ उठो मत हो, थोड़ा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप जिस एंगल से देखोगे, मुस्तफ़ा आपको लाजवाब नजर आएंगे। और आप अपनी किस्मत पर नाज करो यार, आप उनके उम्मती हो। जी जी बेशक बेशक। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हमें आपको देखा ना, तो हजरत मूसा पुकार उठे, ए रब्बे दुल जलाल, ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह। क्या कहा? बड़े काम की बात मैं करने लगा हूं, आप तवज्जो नहीं धर रहे बिल्कुल भी यार। मैंने भी आपसे कहा जुमे के दिन तकरीर इतनी अच्छी इसलिए हो जाती है कि सारे लोग मुतवज्जे होकर के सुनते हैं, एक भी बात नहीं करता। और यहाँ 20 बात कर रहे हो, और जब 20 आदमी बात करें तो फिर खतीब कैसा बात करेगा, अपना पैगाम आप तक कैसे पहुँचाएगा? तो इसलिए कहा जाता कि कोई भी बोलता नहीं, उससे बुलवाया जाता है। हजरत मूसा ने देख करके क्या कहा? ए अल्लाह, ये उम्मत मुझे दे दे। क्या कहा? ये उम्मत
मुझे दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हें नहीं, ये उम्मत तो मुझे अपने महबूब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देना है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितने खुश नसीब हो तुम कि हजरत मूसा तुम्हें मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रखा। ऐसी अजमत व शान है हमारी। हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह बोले, ए अल्लाह तू मुझे नबी ना रसूल ना बना बल्कि महबूब का उम्मती बना दे, आका का उम्मती बना दे। रब ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें जिंदा आसमानों में उठा लिया। अब वो क़ियामत से कबल हमारे नबी के उम्मती बन के आएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारे आका के बोलो उम्मती बन के आएंगे। क्या शान है मेरे नबी की। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस एतबार से आप देखोगे मुस्तफ़ा आपको लाजवाब नजर आएंगे। किसी चीज की कमी नहीं, या हुस्न जमाल की कमी नहीं, फजीलतों की कमी नहीं। अल्लाह अकबर सरकार आला हजरत फरमाते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप किस लिए दुनिया में आए हैं तो डर के नहीं, इश्क की जबान में बबांगे दुहल उससे कहना हमारा जीना भी नबी के लिए है, हमारा मरना भी नबी के लिए है। जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। आला हजरत ने कलम उठा करके कहा, जरा तवज्जो के साथ सुनना। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, एक एक बंदे की शिरकत चाहूंगा। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को हर एतबार से अफजल व आला बनाया। किसी चीज की कमी नहीं हमारे मुस्तफ़ा पर, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन एहसास कभी किया हमारे आका ने तो किसका किया? फतेह मक्का हुआ। जी जी बेशक। सहाबा किराम का मजमा है। आका रो रहे हैं। सहाबा ने पूछा आका आज रो रहे हैं आप? फरमाया हाँ, आज मुझे मेरी वालदा की याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह। आज मुझे मेरी अम्मी आमीना की याद आ रही है। जोर से बोलो किसकी याद आ रही है? हजरत आमीना की याद आ रही है। मेरी वालदा ने मेरी बचपन को देखा है, काश अब मेरी जवानी को देखती। मक्के वालों ने मुझे निकाला था, हिजरत पे मुझे मजबूर किया था। आज वही मक्का है जिसके तवाफ से मुझे रोका गया था, उसकी चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी वालदा मुझे देखती तो खुशी से फूली न समाती। कितने ऐसे नौजवान हैं जो रात की तन्हाई में सिसक सिसक के बिलक बिलक के तड़प तड़प के रोते हैं, दीवारों से मिल कर के रोते हैं, मकान के गोशों में जाकर के अल्लाह अकबर गोशों से चिपट चिपट के रोते हैं। काश मेरी माँ होती, मेरी माँ ने मेरी गुर्बत देखी है, काश मेरी माँ मेरी खुशहाली भी देखती। अल्लाह अकबर कबीरा। कल मेरे पास चलने के लिए सिवाय साइकिल के कुछ नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। आज तो मेरे पास फोर व्हीलर है, बैठने के लिए सब है सिवाय माँ के। माँ नहीं है, माँ होती अल्लाह अकबर। माँ ने कच्चा मकान देखा था, काश आज इस पक्के मकान में भी मेरी माँ मेरी फैमिली के साथ रहती। कल कच्चा मकान था तो माँ थी, आज पक्का मकान है, इसकी दीवारों पे टाइल्स चिपकी है, मार्बल बिछा है। अल्लाह अकबर। एसी का भी कमरों में इंतजाम है, सब है आराम के करने के लिए। माँ नहीं है मेरी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की तन्हाई माँ के जाने के बाद रुलाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग माँ के प्यार को भुला देते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में ये बुराई पाई जा रही है। कुछ नौजवान कहते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, मेरी वाइफ मेरी लाइफ है, मेरी वाइफ ही मेरे लिए, मेरी बीबी ही मेरी कामयाबी का राज है। मैं कहना चाहता हूँ नादान, तूने माँ को
समझा ही नहीं है। तेरी बीवी तुझसे कहती मैं तुझसे तेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, उलमा उसको कहते हैं वो झूठी है। और आगे बढ़ के 2 कदम कह दूं मुझे माफ किया जाए। जो बीबी ये कहे ना अपने शोहर से, अपने वाइफ, अपने अल्लाह अकबर अपने शोहर से कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से ज्यादा चाहती हूँ, तो उस औरत को चुड़ैल कहने में कोई हरज नहीं है, उसको डाइन कहने में भी कोई हरज नहीं है, इसलिए कि वो झूठी है, वो माँ से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती। कभी सोचा माँ किसे कहते? माँ उस जात का नाम है जिसने 9 महीना तुझे पेट के अंदर रखा। माँ किसको कहते हैं? जिसने 9 महीना तुझे, ऊंचा बोल ऊंचा, पेट के अंदर रखा, फिर तू पैदा हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो 3 से 5 साल तक तुझे अपनी गोद में सीने से चिमटाई रखा, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर 9 महीना तुझे पेट में, 3 साल तक तुझे हाथों में, फिर उम्र भर तुझे माँ ने भुलाया नहीं। तू दिल्ली में जाकर के क़ियाम पजीर हुआ, हो गया, तू मुंबई में जाकर के ऐशो इशरत की, माँ से अल्लाह अकबर माँ को भूल के जिंदगी गुजारता रहा। तूने माँ को भुलाया है, लेकिन माँ ने तुझे नहीं भुलाया है। माँ ने तुझे दिन में भी याद रखा, माँ ने तुझे शाम में भी याद रखा। माँ अल्लाह अकबर जब बिस्तर पे जाती थी उसे हिचकी आती थी, वो कहती थी मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है। अल्लाह अकबर माँ जब खाने के लिए दस्तरखान पे बैठती थी, लुकमा बना करके मुंह में रखने जाती थी, तुझे याद करती थी मैं खाना खा रही हूँ, शायद मेरे बेटे ने खाना ना खाया होगा। साहब दस्तरखान पे रोटियां 5 हो, खाने वाले 6 हो, उसमें एक माँ होती है जो कहती है मुझे भूख नहीं है, तुम 5 भाई मिलकर के खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा, हम किस कदर गिर गए हैं कि 5 बेटों को मिलकर अकेली माँ ने पाल लिया, संभाल लिया, सवार लिया, सबको स्कूल के लिए तैयार भी करता, सबकी ड्रेस धो करके भी धोना, सबकी यूनिफॉर्म भी तैयार करता, सबकी आंखों में सुरमा लगाना, सबके बालों में तेल डालना, कंघा करना, कपड़े पहनाना, जूते अल्लाह अकबर अपने हाथों से अपने बेटों के पैरों में पहनाना, उसके बाद अल्लाह अकबर उनका टिफिन तैयार करना, फिर बच्चे पढ़ने के लिए जाते। माँ अल्लाह अकबर जैसे ही बच्चे घर में आते तो माँ अल्लाह अकबर उनके पैरों से जूतियां भी निकालती है, उनके जिस्म से कपड़े भी उतारती है, फिर उस कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है और बच्चों को कपड़े पहना करके उन्हें खाना खिलाती है, अपने हाथों से लुक़मे बना बना करके खिलाती है। मैं कहना चाहता हूँ माँ ने तेरी बचपन में जूतियों को तेरे पैरों में पहनाया, माँ ने तेरी जूतियों को अपने हाथों से उतारा, तूने माँ को इस तरह सिला दिया है कि जब शादी हो गई तो तू माँ से दूर जाकर के रहने लगा। अल्लाह अकबर, तुझे इतना भी नसीब नहीं है तू घर में आए तो 1500 रुपए निकाल के अपनी माँ के हाथों में रख दे। तुझे क्या हो गया? तू दुआएं भी लेता है, खुश होकर के लेता है, तू खाली हाथ चूमता है, तू माँ के कदमों को चूमता है, तुझे इतना एहसास नहीं तेरे बच्चों के खर्चे हैं, तेरी बीबी का खर्चा है, खर्चा तेरा भी है कि तेरी माँ का खर्चा नहीं है। दुआ लेने से पहले 500 का नोट अपने पॉकेट से निकाल के अपनी माँ की जेब में डाल दे, 1000 रुपए अपने वैलेट से निकाल के अपनी माँ के जेब में डाल दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज लोग हाथों में कटोरे लेकर के दुआएं कराते फिरते हैं, कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, मैं इनका मुखालिफ नहीं, जितने औलिया अल्लाह है मैं मसले के आला हजरत का मानने वाला हूँ, मैं आला हजरत की तहजीब को मानता हूँ, उनके कल्चर को मानता हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा की तालीम ये है, जितने सलासिल के बुजुर्गाने दीन है वो सब हम से सरों के ताज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथों को उठा के इस्तिक़बाल का नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। दुआएं कराओ
उलमा से दुआ कराओ, थोड़ी सी जिक्र के रखो। अल्लाह अकबर। उलमा से दुआएं कराओ। हजरत कारी वसीम साहब क़िबला को मैं जानता हूँ, बगैर हिस्स का इंसान है ये, कोई हिर्स व तमा नहीं। अल्लाह ताला हम सबको बेलोस दीन की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हजरत को मज़ीद इस्तिक़ामत अता फरमाए। सब जिंदगी गुजार रहे, मास्टर भी जिंदगी गुजार रहे हैं, डॉक्टर भी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे जो मरे मराए पे ऑक्सीजन दिला के लूट लेते हैं और फिर अपनी बिल्डिंग बनाते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पेशेंट को देखते हैं गरीब है तो फ्री में इलाज कर देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर लाइन में है, हर महक में, हर विभाग में अच्छे बुरे हैं। लेकिन साहब जिंदगी अच्छी वो है जो इस्लाम के काम आए। जिंदगी यूं तो जीने को जीते हैं सब, सबको देता नहीं ये तौफीक रब। जिंदगी है हकीकत में जो खर्च हो खिदमत इल्म दीने नबी के लिए। आपने हजारों रातें गुजारी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारी सबसे अच्छी रात वो है जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है ऐसी रात का तोड़ नहीं हो सकता, ऐसी रात का बदल नहीं हो सकता। बस मोहब्बत से बैठे रहो, इस तरह बैठो कि अब दिल नबी की बारगाह में डाल दो और इस तरह कहो आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। महशर में जब के पहुंचा इसिया शियार बंदा था मुस्तरिब के देखूं अंजाम क्या हूँ मेरा। उम्मत के गम में रोते हुए जो उनको देखा बेसाख्ता मचल के आसी पुकार उठा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया उठा दी। कितना रोए है रातों को रोए है मुस्तफा मेरे तेरे लिए। हम एक रात चैन से नहीं गुजार सकते अपने नबी की महफिल में। हजरत मौलाना शाहद साहब क़िबला ने बताया ये जन्नती महफिल है, कियारी है जन्नत की, यहाँ बैठो, दिल लगा के बैठो, दिल जमई के साथ बैठो। और फिर उसके बाद जो कहा दाग देहलवी ने कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वादी रजा की को है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। इमाम अहले सुन्नत का एहसान है तुम पे उत्तराखंड के गुजूर मुसलमानों, अल्लाह की इज्जत की कसम कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। इससे पहले हम लोग सजाते थे, जब बदअकीदा कहते थे महफिल सजा के बैठे हो, दलील क्या है इसके जवाज की, तो हमारे पास दलील नहीं होती थी। हलवा बिरयानी बनती थी, पकती थी, दुरूद लगती थी, फातिहा होती थी। कोई पूछता था दलील सबूत क्या है, तो कोई सबूत दलील मेरे तेरे पास न था, मेरे और आपके अजदाद के पास न था। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत इमाम अहमद रजा मुफ्ती नकी अली खान खातिमुल मुहक्किकीन के मकान पे जब बरेली शरीफ में महल्ला अल्लाह अकबर महल्ला ज़खीरा में आपकी पैदाइश हुई, तो दुनिया को कहना पड़ा कि अब फातिहा के लिए दलील मांगते हो। दलील में हम आला हजरत को पेश कर रहे हैं, तुम इजलास की क़ियाम की दलील मांगते हो, हम इसकी दलील में आला हजरत को पेश कर रहे हैं। क़ियाम ताज़ीमी की दलील में आला हजरत को पेश कर रहे हैं। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्मे सैयद अबरार पर, कुफ्र पर एक दिन मशिक्कत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्वीर की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर माता महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, खारों को गुले तर कर दिया। है इमाम कौम उम्मत के निगहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद ए सूफिए अहमद रजा खान जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, हाथ उठाएं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आप तमाम
तमाम हजरात दुआएं लें, कारी वसीम साहब से, हजरत अकीलुर रहमान साहब से, कारी शुएब साहब से, इन उलमा से आप दुआएं लें, दुआएं कराएं। औलिया अल्लाह के मज़ारात पे दुआएं करें, लेकिन याद रखें हजरत की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, आलिम की दुआ तेरे हक में कबूल हो मेरे भाई कोई गारंटी नहीं, पीर की दुआ तेरे हक में कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब तू अपनी माँ से दुआ कराएगा, नाजिम रजा मंजरी डंके की चोट पे तेरे ज़मीर तक पहुंचना चाहता है, दिलो दिमाग तक उतरना चाहता है। जब माँ दुआ करती है तो उठे हाथ नीचे बाद में आते हैं, पहले दुआ कबूल हो जाती है। दुआओं को बनी इसराइल के नबियों की दुआओं के दर्जे में रखा है, जैसे उनकी दुआएं उनके उम्मतियों के हक में कबूल हुआ करती थी, आज तेरे माँ बाप की दुआ तेरे हक में कबूल हो जाती है। लेकिन अफसोस है सद है, अफसोस सद अफसोस, तू सबसे दुआएं लेता फिरता है, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी इसकी जूती सीधी की कभी उसकी जूती सीधी की, कभी इसके यहाँ जारूब कशी की कभी उसके यहाँ जारूब कशी की। तूने धक्के खाए पीर की दस्तबोसी के लिए, तू लाइन में बैटिंग में लगा रहा, पीर के हाथ चूमने मिल जाए, नादान पीर के हाथ चूम के जन्नती ना होगा, लेकिन माँ के कदम चूम के जन्नती जरूर हो जाएगा, बाप के हाथ चूम के जन्नती जरूर हो जाएगा। अल्लाह अकबर, मुझे कह लेने दिया जाए माँ क्या है। माँ अल्लाह अकबर कबीरा, माँ वो जात है जिसने तुझे अपने पेट में 9 महीना रखा, फिर 5 साल 3 साल तक तुझे अपने हाथों में रखा है, फिर पूरी जिंदगी तुझे अपने दिल में रखा है। तुझे कांटा लगता था, तुझे तकलीफ बाद में होती थी, माँ को एहसास पहले हो जाता था, मेरे लाल को कांटा लग गया, मेरा लाल परेशानी में चला गया। माँ ने मुसल्ले बिछा बिछा के रातों में तेरे वास्ते दुआएं की है। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो करना अर्ज कर रहा था, जो बीबी ये कहे मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ, वो झूठ बोल रही है, झूठ, इसलिए कि माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर कारी वसीम साहब मुझे कहने की इजाजत दे, मुझे परमिशन दे, तो मैं आगे 2 कदम बढ़ के अर्ज करूंगा आपसे। जब कारी वसीम दुआ करे, प्यार करे तुझसे, इनके प्यार को मोहब्बत कहेंगे। भाई अकील तुमसे प्यार करने लगे, इनके प्यार को मोहब्बत कहेंगे। और कहूंगा तेरा भाई तुझसे प्यार करे, भाई के प्यार को मोहब्बत कहते हैं। तेरी बीबी प्यार तुझसे करे, बीबी के प्यार को मोहब्बत कहते हैं। बहन के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, चचा के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, मामू के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, ताया के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, बाप के प्यार को मोहब्बत कहते हैं। लेकिन माँ के प्यार को मोहब्बत नहीं कहते, माँ के प्यार को ममता कहते हैं। ममता मोहब्बत है तुझे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। घर से निकलोगे कदम कदम पे प्यार मिलेगा, अल्लाह अकबर चौराहों पे प्यार मिलेगा, रिश्तेदारियों में जाओगे प्यार मिल जाएगा। लेकिन कारी वसीम साहब क़िबला की मौजूदगी में अर्ज करूंगा, पहली मर्तबा इनसे मुलाकात हुई, मुरादाबाद में तकरीर का मौका मिला, रात के तकरीबन 2 या 1 बजे का 3 बजे का टाइम था। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अपनी वालदा की कब्र पे तड़प करके रो रहे थे, मुझे भी लेकर के गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, इसलिए माँ की कब्र पे एक बेटा रात की तन्हाई में पहुंचा। आदमी दिन में जाते कब्रिस्तान डरता है, लेकिन ये बेटा रात में अपनी माँ की कब्र पे पहुंच गया। इन्हें एहसास है कि कदम कदम पे प्यार मिलेगा, ससुराल जाओ प्यार मिलेगा, ताया के यहाँ जाओ प्यार मिलेगा, चचा के यहाँ जाओ प्यार मिलेगा, बड़े भाई के यहाँ जाओ प्यार मिलेगा, रिश्तेदारों में जाओ प्यार मिलेगा, कराबतदारों में जाओ प्यार मिलेगा,
मदरसों में जाओ प्यार मिलेगा, खानकाहों में जाओ प्यार मिलेगा, लेकिन जब माँ चली जाएगी फिर तुझे ममता नहीं मिलेगी। ममता एक माँ की सास से मिला करती है, इसलिए इस माँ की कदर कर मेरे भाई। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारे रिश्ते मिल जाएंगे, बीबी जाती है चली जाए, रिश्तेदार छूटता है छूट जाए, बीबी जाएगी दूसरी मिल जाएगी, माँ चली जाएगी। हाथ में चिराग लेकर के दिन में अगर जला करके माँ को तलाश करेगा मेरे भाई तुझे माँ ना मिलेगी, ओ मेरे भाई तुझे बाप ना मिलेगा। बाप की इज्जत कर, माँ को रिस्पेक्ट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख अबू इसहाक, वो मदरसे में पढ़ाते थे। हजरत सैयद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आफाक साहिब क़िबला हजरत की मौजूदगी में हजरत की दुआओं का सहारा लेकर के एक बात पहुंचाऊंगा, इसको तवज्जो से सुने। हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह जब दर्श देने के लिए क्लास में आए तो दो शागिर्द रो रही थी। सवाल किया, हुजूर रात ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बता दे। फरमाया पहले तुम बताओ तुमने क्या देखा। बोला हुजूर रात आपकी दाढ़ी में हीरे और मोती लग रहे थे, आपके चेहरे से नूर टपक रहा था। फरमाया तुम बताओ तुमने क्या देखा है। दूसरा बोला हुजूर अल्लाह की इज्जत की कसम जो इसने देखा है वही मैंने भी देखा है। बेशक बेशक। ताबीर तो ना बता सके, रोने लगे। इतना रोए साहब, इतना रोए कि दामन आंसू से भीग गया, दाढ़ी आंसू से तरबतर हो गई। रोते जाते थे, चुपते नहीं थे। शागिर्द रो रहे, उस्ताद रो रहे, दोनों मिलकर के रोते रहे। काफी देर हो गई, अज़हद परेशान हो गए। शागिर्द तो कहा हुजूर ताबीर तो नहीं बताते, इतना रोते। फरमाया बेटा ये ताबीर तो मुझे तड़पा रही है, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर ही तो मुझे रुला रही है। इस ताबीर ने तो मुझे बेकरार करके रख दिया है, ताबीर एक ख्वाब ने तो मुझे झंझोड़ करके रख दिया है। कहा हुजूर हमें तो बताएं। बोले मतलब इसका ये है, रात में नमाज इशा पढ़ के जब अपने घर पहुंचा, अल्लाह अकबर सब बच्चे सो गए, मेरी वालिदा भी सो गई, मैं अपनी माँ के कदमों में पहुंच गया। अल्लाह अकबर कबीर मैं माँ के कदमों में जाकर के बैठ गया। मैंने अपने हाथों से अपनी वालिदा के कदमों को दबाना शुरू किया। मैं माँ के कदम दबाता रहा, मैं माँ के तलवों को दबाता रहा। अल्लाह अकबर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। लेकिन मुझे कभी मौका ना मिला था अपनी जन्नत चूमने का। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मैंने सोचा कि अपनी जन्नत को क्यों ना चूमूं, तो मैंने अपने लबों को अपनी माँ के कदमों पर रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते शागिर्दों तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, मुझे बताओ जिस बेटे के लब माँ के कदमों से टच हो जाए तो उस दाढ़ी में हीरे मोती नजर ना आएंगे तो क्या नजर आएगा, उस चेहरे से नूर ना निकलेगा तो क्या निकलेगा। वो मेरे भाई परेशान क्यों होता है? पीर फकीर का चक्कर छोड़, सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। बाप के हाथ चूम, माँ के कदमों में पड़ जा। नादान तू माँ को नाराज करके उम्रे पे उम्रे करता है, अल्लाह के घर का चक्कर लगाना जाता है। जब तू माँ को तड़पा के अपनी माँ को रुला के काबे का चक्कर लगाना जाता है तो मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ अल्लाह के घर को भी चक्कर आता होगा, खाने काबा भी कहता होगा, खाने खुदा भी कहता होगा यार ये बंदा किस चक्कर में लगा है, इसका चाहत तो इसके घर में है, इसका किबला इसके घर में है। अपनी माँ को नाराज करके यहाँ आया है और फिर जब वो नबी के रोजे पे जाता होगा तो यही अल्लाह अकबर आवाज आती होगी। बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक ना पहुंचे, माँ का नाफरमान नबी के रोजे पे जाता है, उसके बारे में यही कहूंगा बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक ना पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार
तक ना पहुंचे। जो माँ को नाराज करके रोज़े नबी पे जाता है तो वो जालियों तक जाता है, और जो माँ की दुआएं लेकर के जाता है वो सुनहरी जालियों तक भी जाता है, नबी के दिल तक भी जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, असमते वालिदैन जिंदाबाद, असमते वालिदैन जिंदाबाद, हज़रतुल्लाह मोहम्मद नाज़िम मंजरी साहिब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाथ जोड़ करके अलग बात करूंगा, माँ की शान मैंने बयान की, लेकिन कहूंगा हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, कान खोल करके सुन ले। बेटा तेरा तुझे न समझता तो गुनाह तेरा भी है। कभी सोचा है तूने बच्चे को कैसे पाला है? बच्चा जैसे ही पैदा हुआ और वो रोने लगा, तूने क्या थमाया? मोबाइल। ले लल्ला ले, देख ले। अब लल्ला तो मोटू पतलू देखने में लगा के नहीं लगा। फेसबुक में तो सब आ रिया, अच्छा भी आ रिया, बुरा भी आ रिया। और ये बच्चे का जहन तो साफ कागज की तरह है, अच्छा देखेगा तो अच्छा लिखेगा, और बुरा देखेगा तो बुरे असर पड़ेंगे। और बुरा ज्यादा आवे, अच्छा कम आवे। इस सोशल मीडिया पे बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, खुराफात ज्यादा चल रही है। हाँ, खुराफात तो समझ रहे होगे। कुछ लोग तो इतने बड़े हो गए मस्जिदों में भी खुराफात कर रहे हैं जाके। या तो जाएंगे नहीं, जुम्मे के दिन जाएंगे तो वहां भी खुराफात करने के चक्कर में लगते हैं। डरो, अल्लाह से डरो, है नहीं? ये मस्जिद जो है ना इबादत के लिए, खुराफात के लिए नहीं है। मदरसे जो है ना दीन मुस्तफा सीखने के लिए है, खुराफात के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। अर्ज़ कर रहा हूं नाज़रीन, अपने बच्चों को मोबाइलों से बचाओ, इसलिए कि देखो, मैं नहीं कहता, डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि जब बच्चा, बीबी, औरत, खातून हमल से हो, प्रेग्नेंट हो, हामिला हो, तो जैसी ग़िज़ाएं खाएगी उस ग़िज़ा का असर बच्चे पे पड़ता है। सेब अनार खाए तो असर बच्चे पे पड़ेगा, बादाम अखरोट खाए तो बच्चा ज़हीन होगा। जब ग़िज़ाओं का असर बच्चे पे पड़ सकता है तो कुरान की तिलावत का असर क्यों नहीं पड़ सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं कहूँ आप तक बात पहुँचाऊँ पैगाम माँ बहनों के हवाले से। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, करनाल पानीपत की सरजमीन पे एक बच्चे का तवल्लुद हुआ। बच्चा पैदा हुआ, चुपता ही ना था। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, रोता जाता। वालिद ने दिखाया तबीबों को, हकीमों को, किसी के मर्ज समझ में ना आया। बच्चा ना छुपा, रोता रहा। माँ परेशान है, पूरी रात बच्चे की खातिर जागती रहती है। यार तुझे किसने कह दिया माँ से ज्यादा कोई प्यार कर सकता? माई वाइफ इज माई लाइफ, ना कह माई मोम इज माई लाइफ, ये कह मेरी माँ मेरी लाइफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माँ के साथ साथ बाप को भी कहा कर, यार बाप भी तेरी लाइफ है ना। बाप ने देख अपनी जवानी बेची है तुझे कामयाब करने के लिए। एक बच्चे की कामयाबी में माँ की दुआएं होती हैं तो बाप की मेहनतें होती हैं। बाप अपने आप को बेचता है तब जाकर के तू कामयाब होता है। कुछ लोग जो ना माँ को समझते हैं, बाप को नहीं समझते। नहीं समझना चाहिए, बाप का मकाम भी माँ से ज्यादा ऊंचा है। कम ना समझे, माँ के कदमों में तेरी जन्नत है, लेकिन तेरी जन्नत माँ के कदमों में और तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप के कदमों में। जिसके कदमों में तेरी जन्नत, उसकी भी जन्नत तेरे बाप के कदमों में। कितना ऊंचा मकाम है बाप का। और बाप के प्यार को कम ना समझना मेरे भाई। बाप का प्यार इतना, देखो तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल कर लेना। मेरा तजुर्बा, आप भी जाकर तजुर्बा करना। छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं ना, माएँ अपने बच्चों को छुपाया करें, परेशान ना हुआ करें, झल्ले आए ना किया करें कि हमें हमारा बच्चा परेशान करता। जो औरत अपने बच्चे की खातिर पूरी रात जागती रहती है ना, तो अल्लाह उसे पूरी रात इबादत का सवाब दे दिया करता है। सवाब मिल रहा, बच्चे की वजह से तुझे सवाब मिल रहा। तेरा बच्चा तेरे पेट में और तू अपने घर में झाड़ू लगाए
तो तुझे सवाब अल्लाह के घर खाने खुदा काबे के अंदर झाड़ू लगाने का दिया जाता। किसकी वजह से? कि तेरे शिकम में जो तेरा बच्चा है, बच्चे की वजह से तू जागती रहे, तुझे इबादत का सवाब, बच्चा तेरे शिकम में हो, तेरा मकाम ऊंचा हो जाए। और जब तक मां ना बने ना तो तेरे कदमों में जन्नत ना आए। हाँ, जन्नत ना आए। जन्नत कदमों में जब आती है जब औलाद आंगन में आ जाती है। कितनी औरतें ऐसी हैं कि दवाई खा खा करके किडनियां फेल हो गई, यही तमन्नाएं लेकर के दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उनकी गोद में औलाद बोलो न आ सकी। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, देखो मेरा तो तजर्बा, तुम भी तजर्बा करना। जब बच्चे रोते हैं ना, माँ उठाती है, कमर पे बिठाती है और कहती है जहां तक मैं देख रही हूँ मेरे लाल तू भी देख ले, लेकिन अब्बा की मोहब्बत देख भाई। जब बाप उठाता है, बाप कमर पे नहीं बिठाता है, बाप कांधों पे बिठाता है। देखो तुमने देखा होगा कितने बाप कांधों पे अपने बेटे को बिठाते हैं। माँ कभी कांधों पे बिठाती है? माँ कांधों पे नहीं बिठाती, बाप कांधों पे बिठाता है। माँ बिठाती है कमर पे और बिठाने के बाद कहती है जहां तक का मैं देख रही हो वहां तक का तू देख ले। लेकिन बाप कांधों पे बिठा करके बोला बेटे परेशान क्यों होता है, जहां तक का मैं भी नहीं देख रहा हूँ वहां तक का तू देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा बना रहे जिंदाबाद। बाप के प्यार को कम न नापना, बाप की शफकतों को कम न तोलना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा जो न माँ को चुप माँ को आराम ही नहीं करने देता, उस बस्ती से एक आलिम दीन का गुजर हुआ। वालिद साहब बच्चे के रोते आए, हुजूर हमारे ये 10 दिन हो गए, बच्चे की पैदाइश हुई 10 दिन कबल वो बच्चा खामोश नहीं होता। हजरत ने सूरह फातिहा जब पढ़ना शुरू की तो बच्चा खामोश हो गया। कहा तुम अपने बच्चे को ट्रीटमेंट गलत दिला रहे थे, इसकी गिज़ा तिलावत कुरान, तुम इसे सिरप पिला रहे थे, तुम इसे पीस पीस के टैबलेट खिलवा रहे थे। इसकी गिज़ा वो नहीं, इसकी गिज़ा तिलावत कुरान। क्या मतलब? फरमाया मतलब ये है जब तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा तुम्हारी बीबी के शिकम में था, तो तुम्हारी बीबी इतना कुरान पढ़ती थी, बहुत कुरान पढ़ती थी। वो खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, कपड़े धोती थी तो कुरान पढ़ती थी, उमूरे खानादारी को अंजाम देती जाती थी, कुरान पढ़ती जाती थी। तुम्हारी बीबी कुरान पढ़ती रही, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बीबी के अपनी माँ के शिकम में कुरान को सुनता रहा। उसे इतना कुरान सुन लिया है, उसे कुरान से प्यार हो गया है, वो कुरान का दीवाना हो गया है। गोया तिलावत कुरान उस बच्चे की गिज़ा बन गई है। हाथ जोड़ के कहूँगा मेरी बहन, अब मेरी माँ इतना कुरान सुना दे अपने बेटे को, ताकि तेरा बेटा भी कुरान सुनने का आदी बन जाए, तेरे बेटे को भी कुरान से मोहब्बत हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अब जब तुम्हारी बीबी ने बच्चे को जन्म दिया तो वो उन अय्याम में चली गई जिसमें वो कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकती। अब तुम्हारे बेटे ने माँ के शिकम में कुरान सुना है, अब उसे कुरान सुनना नहीं मिल रहा है और गोया तिलावत कुरान उसकी आदत में शामिल हो गया, उसकी गिज़ा बन गई तिलावत कुरान। अब तुम उसे हकीमों के पास लेकर के जा रहे थे, तुम उसे डॉक्टरों के पास लेकर के जा रहे थे, मर्ज कुछ और था और तुम दवा कोई दूसरी दिला रहे थे। गोया तिलावत कुरान उसकी गिज़ा है। अब सूरह फातिहा मैंने पढ़ करके उसे सुना दिया है, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे बच्चे की गिज़ा मिल गई है। अब यही रुक करके एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर माँ कुरान पढ़े, बच्चा कुरान पढ़ने का आदी बन जाए, कुरान सुनने का आदी बन जाए, और माँ अगर अपने बच्चे को मोबाइल दे, बच्चा मोबाइल पे नाच गाना देखे, तो बच्चे की फितरत में बच्चे के अल्लाह अकबर बच्चे पे नाच गाने के असरात मुरत्तब हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को माए कुरान सुनाए, ताकि बेटा हुसैन ना बनेगा, हुसैन का गुलाम बन जाएगा। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे वो बच्चा कौन था करनाल में, अल्लाह की इज्जत की कसम वो बच्चा अपने वक्त का कलंदर बू अली शाह थे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह।
के आला हजरत जिंदाबाद। पिछले गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हज़रत औलियाए किराम जिंदाबाद।